हले। प्रभा खेतान फाउंडेशन व ह्यूमेन फाउंडेशन की ओर से मैं यशिका त्रिपाठी कलम फरीदाबाद के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य और संस्कृति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बहुत सारे आयोजन करता है। फाउंडेशन की गतिविधियाँ भारत और दुनिया भर के 35 से भी अधिक शहरों में लगातार चलती रहती हैं। जहाँ तक कलम की बात है, अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देने वाली यह पहल नामचीन और नए लेखकों को उनके प्रशंसकों और पाठकों से सीधे जोड़ते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज, आखर जैसे आयोजन भी करता है। हमें खुशी है कि आज के कलम फरीदाबाद के इस सत्र में हमारी अतिथि हैं कश्मीर के विस्थापित साहित्य की सबसे सशक्त आवाज़ों में से एक श्रीमती क्षमा कौल। ज़ोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती क्षमा कौल कवयित्री, कथाकार, अनुवादक के रूप में देश भर में जानी जाती हैं। 17 जुलाई 1956 को कश्मीर के श्रीनगर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने धूमिल पर एमफिल किया और हिंदी की युवा कविता पर पीएचडी की उपाधि हासिल की। कश्मीर पर आधारित इनका उपन्यास दर्दपुर और युवा दर्दपुर देश और दुनिया भर में चर्चित हुआ। श्रीमती कौल ने समय के बाद, बादलों में आग, आतंकवाद और भारत, निक्की तवी पर रिहर्सल, 19 जनवरी के बाद और नो अर्थ अंडर आवर फीट जैसी कथा, कविता, अनुवाद कृतियों से साहित्य और लेखन जगत को बारंबार चौंकाया है। श्रीमती कौल विस्थापन, जलावतनी, आतंकवाद, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, मानवाधिकार पर नियमित लेखन करती है, व्याख्यान देती हैं और इनकी बातों का अपना ही अलग महत्व होता है। कलम के इस सत्र में आज इनसे बातचीत करेंगी डॉक्टर दीप्ति तनेजा जी। ज़ोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर दीप्ति तनेजा जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कल्चरल काउंसिल की जॉइंट टीम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स DCAC में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर दीप्ति तनेजा जी को कई बार कई कार्यक्रमों में व आयोजनों में विशेष अतिथि के तौर पर भी आमंत्रित किया गया है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मंच आप दोनों के हवाले करती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर करते ताकि आप आज की शाम का लुफ्त उठा सकें। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए श्रीमती क्षमा कौल व डॉक्टर दीप्ति तनेजा के लिए। यशिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बढ़िया रूप से आपने, कहते हैं कि अगर शुरुआत बढ़िया हो तो आगे का कार्यक्रम अपने आप बढ़िया हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया इसको शुरुआत करने के लिए। मैं क्षमा जी आपका यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको नमस्कार और बाकी सब विद्वज्जनों को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आपने इतनी रोचक ये उपन्यास रचा है कि मैं बिल्कुल अब विलंब ना करते हुए प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि 40 मिनट भी आपसे बातचीत के लिए बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी यशिका जी बता रही थी, आपने दर्दपुर लिखा, फिर आपने और भी कश्मीर के मुद्दों पे बातें लिखी। आपके उपन्यास कहीं ना कहीं कश्मीरी विषयों पर, उनका एक मुद्दा जो विषय होता है वो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाले जाने का होता है, और आप खुद इसकी साक्षात प्रत्याक्षी रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके शब्दों में वो क्या घटनाक्रम रहा, वो क्या आपका अनुभव रहा, उसका वर्णन जानना चाहूँगी। दीप्ति जी, यशिका बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको, बेस्ट विशेस। मैं फरीदाबाद की धरती को सबसे पहले प्रणाम करूँगी। उसके बाद जो यहाँ ऑडियंस है, बड़े सुधीजन हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आपके प्रश्न के ऊपर आती हूँ मैं।
मैं कश्मीर में जन्मी, और जब जन्मी तो यूँ ही मैंने समझना शुरू किया जीवन को, और मैंने यही समझा कि हम त्रास के उत्तराधिकारी हैं। वी आर इनहेरिटर्स ऑफ पेन, पेन ऑफ इस्लामिक जिहाद। पिछले 600 वर्षों से, 700 वर्षों से, जिसे आप कुल मिला के 1000 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारत को देखेंगे तो ये 1000 वर्ष बनता है, एक सहस्त्राब्दी बनती है। तो इस सारे आख्यान में मेरे निजी जीवन की बहुत भागीदारी थी। यानी कि जब मुझे लगता है 4 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में मैंने देखा कि जो मेरा गांव था, जहाँ से मेरी माँ आती थी, जहाँ से मेरे पिता आते थे, वहाँ खंडहर थे, जिन खंडहरों पर हम खेला करते थे। और हमें क्या लगता था ये कुछ शायद हमारे खेलने के लिए बनाए गए, जो मैंने दर्दपुर में भी उसका जिक्र किया है। और जब मुझे पता चला नानी से, बेटा ये खंडहर है, ये कबायलियों में, ये पाकिस्तान की आर्मी ने जो 47 में हम पर हमला किया, उन्होंने ये जलाए हैं ये मकान, इनके घर वालों को एक पंक्ति में खड़ा करके गोलियों से भून दिया और उनकी स्त्रियों को ले गए। ये एक बच्चे ने जब सुना, क्यों, पाप क्या था नानी? क्योंकि हम हिंदू थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मैंने इस त्रास की, इस टेरर की शुरुआत की। ये मेरे ब्लड में आए, पहले मेरी माँ के पेट के में ही आया होगा मेरे अंदर, लेकिन फिर ये ऐसे इसका जो है, इसका मेरे अंदर एक कथा रूप बन गया, एक संस्कार बन गया, इसको एक क्रम मिल गया मेरे भीतर। और फिर उन्हीं बुज़ुर्गों से मैंने सुना कि इससे पहले भी हमारा जेनोसाइड हो चुका है। जब सिकंदर बुत शिकन आए, जब सूर्य मंदिर तोड़ा गया, जब कश्मीर का एक एक मंदिर तोड़ा गया, और उसके बाद जब मैंने राज तरंगिनी पढ़ी, कौन सी? कलहन की नहीं, कलहन की राज तरंगिनी में तो विलास ही विलास है, उल्लास ही उल्लास है, सनातन ही सनातन है, वैभव ही वैभव है। लेकिन जब मैं जोनराज की तरंगिनी पढ़ रही थी, उसमें आप देखेंगे कि क्या होता है जिहाद, क्या होता है इस्लाम, क्या होता है जेनोसाइड। तो फिर मैं कहाँ बचूंगी एक सामान्य दीप्ति जी? यही मेरी कथा है। और फिर जब 90 में, मैं आपको एक विशेष घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। 89 में मैंने अपना घर शुरू किया बनाना, नया घर। बड़ा शौक़ था हमको, घर ही घर होते थे हमारे कश्मीर में, गांव में घर, गांव में 2-2 घर, शहर में एक पुराना घर, और अब बनाओ जी नया घर। मैंने एक बहुत सुंदर जगह जिसे रावलपुर कहते हैं, जहाँ सामने शंकराचार्य दिखते हैं और दाएं से एक नदी बहती है, और जहाँ मेरा घर था वहाँ पे उसे झील सा, बीच में एक झील कुंड जैसा बनता है, नीला उसका पानी, वहाँ पे मैंने ज़मीन ली। और मेरे पास जितना पैसा, हम लोगों के पास एक एक ढेला जो था उसमें लगा दिया। और 7 मई को हमें गृह प्रवेश करना है, कर्फ्यू चल रहा है पूरे बार। लेकिन जब मैं ये बना रही हूँ, मुझे अंदर से कोई बोल रहा है, अगर मैंने कुछ लिया, जी लिया इस घर में तो जी लिया, मेरे बच्चे यहाँ जी नहीं सकेंगे। और मुझे क्या पता था कि मैं भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाऊँगी। वैसे का वैसा खड़ा रहा वो। और भी क्यों, जो कुछ था मेरे पास, जो कुछ था वो उसी में लगा दिया, अंतिम पैसा भी। और बिना किसी एक पैसे के हमें निकलना पड़ा, नंगे, कुछ भी नहीं था, निकाला गया। और कैसे निकाला गया? 1 साल में वो सारा क्रम शुरू किया। पहले बम फटे, एक पहले टेक्टिकल डब्लू को मारा गया। हमने सोचा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कुछ करेगी,
हमें जाना नहीं पड़ेगा। फिर एक के बाद रोज़ 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 और 19 जनवरी आया, रात को हर मस्जिद से इन्होंने ऐलान किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक एक को हम मार रहे हैं, भागते नहीं हैं सब, कुछ कुछ भागते हैं, बाकी बने हुए हैं। तो उन्होंने साफ ऐलान किया कि अपनी भटनियाँ जैसे मैं, स्त्रियों को, इनको यहीं छोड़ दो और आप निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो फिर आप बोलिए क्या करते हम। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लोग तो निकल गए नंगे पैर, ऐसे ही कैसे कैसे निकल गए। तब तक कितने रेप्स हुए थे, गैंग रेप्स हुए थे, लेकिन अभी गिरजा तिक्कू का वो कांड नहीं हुआ था। तो सरला भट्ट का हुआ था। सरला भट्ट को उसे अपना ब्लड दिया आतंकवादी को, क्यों? कि उसको लगा कि शायद इसी से मैं बचूंगी, और ब्लड उसका लेकर आतंकवादी को चढ़ाकर उसके बाद उसको हॉस्पिटल के कमरे में लेकर रेप किया गया और फिर मार डाला गया। उसकी लाश उसी अस्पताल, जिसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कहते हैं, उसके अहाते में फेंक दिया गया। तो लोग भागते रहे, लेकिन जो ये सोचता था कि मैं जाऊंगा कहाँ, जैसे मैं सोचती थी हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो पैसा भी नहीं, कुछ मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी, मेरे छोटे छोटे इतने 2 बच्चे, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, तो हम बने रहते थे, बने बहुत। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में फिर जब इनको लगा कि कुछ पंडित घर है, निकल नहीं रहे, तो एक बार ऐसा दरवाज़ा खटखटा, मैंने सोचा कि आज तो ऊपर चढ़ेंगे। आज हम गए तो सुबह सुबह हम वहाँ से निकले, ख़त्म हो गई कहानी हमारी वहाँ की। और क्या था हमारे पास? जो पहना था वही था। और हम तो सोचते थे पता नहीं ऑटो मिलेगा, ऑटो वाला आया, क्योंकि ऑटो वाले आते थे, वो सोचते थे चलो भाग रहे हैं, दफ़ा हो रहे हैं। मेरी भाभी ने ताला लगाया, मेरे ससुराल वाले पहले ही भाग चुके, क्योंकि माय हस्बैंड वाज ऑन हिट लिस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आरएसएस का कार्यकर्ता था वहाँ, काफ़ी नामी। तो मैं भाभी को मैंने बोला तुम ताला लगा दो, और पीछे नहीं मुड़ी मैं कि उसने ताला लगाया भी या भी। मैंने सोचा कितना बड़ा जिगरा का, क्या ताले का अर्थ था? कुछ था उस ताले का? कोई अर्थ था? नहीं था। लेकिन हमने लगाया और वो ताला आज तक वापस नहीं देखा। क्या हुआ उस ताले का, क्या हुआ उस घर का? तो ये है, मैंने इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, कि आपको जिहाद, इस्लाम का जिहाद जो है, कोई रास्ता नहीं छोड़ता है, कोई आपको कुछ इंसानियत, कुछ नहीं, ये आप समझ लीजिए। ये कोई, इसमें कोई रियायत आपको नहीं, कोई छूट नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं। इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा आपने आप बीती सुनाई है, दिल दहल गया मेरा। हम तो सुन ही रहे हैं आपकी, तो आप बीती आप सुना रहे हो। हमारा तो एक घर की कील निकलती है तो हमारा दिल दहल जाता है, उसको जोड़ना है, उसको करना है। आप तो अपना घर छोड़ के चले आए क्षमा जी, मैं इसके तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आपने अभी अभी अपने वार्तालाप में जिक्र किया, गवर्नमेंट आपने नाम लिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि सरकारें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, इस पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी हैं? जैसे कि आपने अपने उपन्यास में भी मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कह के संबोधित किया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बड़े ठंडे दिमाग से मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, आप बहुत सुधी जन हैं। अगर सच मानो सरकारें ही जिम्मेदार हैं, जिहाद इतना जिम्मेदार नहीं है। आज की सरकार भी जिम्मेदार है, जिसे हम हिंदुत्व की सरकार बोलते हैं। आज की सरकार में हमें ये समस्या है कि हम इससे अपनी सरकार भी कहना चाहते हैं, लेकिन ये हमें और ज़्यादा ख़त्म भी कर रही है। और उस समय की सरकार वीपी सिंह की थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद आपका गृह मंत्री बना हुआ था। कौन लोग थे वो जिन्होंने उसको गृह मंत्री बनाया?
कौन हिंदू थे वो? मुजफ्फरनगर से वो जीत कर आया, यूपी के। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि वो हिंदू जनता भी जिम्मेदार है, जब गृह मंत्री आपका जिहादी है, जिसका ड्रीम था कश्मीर को भारत से अलगाना, कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना, वो आपने, वो तो बड़ा आराम से हो गया उसका काम। तो अगर चाहती वहाँ उस समय की सरकार, वो 1, 2, 3 करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स 2-4 बना करती, क्या उनको पता नहीं था कहाँ इनके अड्डे हैं? क्या सरकार को पता नहीं होता है उनके अड्डे कहाँ होते? सरकार को सब कुछ पता होता है, ये ध्यान रखो। सरकार कहेगी कि हमें पता नहीं, डोंट बिलीव ऑन दिस, बट सरकार ने उस समय की सरकार ने चाहा नहीं, करा नहीं। क्यों? वो उस समय भारत जो है वो पाकिस्तान के हाथों में था, ये मैं बताना चाहूँगी आपको। आप भले विश्वास नहीं पाए, आप भले मुझे बाहर जूते मारो या आपस में ये सोचो कि ये बकवास कर रही थी, लेकिन ये सच बताऊंगी कि उस समय भारत जो है वो ग्रिप में था पाकिस्तान के, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के हाथ में। वीपी सिंह तो 2 कौड़ी का वो नहीं था, वो उसमें तो भारतीय था, लेश मात्र भी नहीं थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी वो बाहर से सपोर्ट कर, वो इतनी उलझी हुई और मतलब कंफ्यूज जो वो आज भी है। तो हम गए भाड़ में, हमारा कौन था? अगर वो सरकार चाहती उस समय ऐसे कुचलती आतंकवाद को, 19 जनवरी 1990 होने नहीं देती, जो एक युग परिवर्तन का दिन है इस भारत, जो कलंक का दिन, जो लज्जा का दिन है भारतीय इतिहास में, ये नहीं होने देती। इसलिए सरकार जिम्मेदार है। और उसके बाद जो सक्सेसिव सरकारें आई, मतलब उन्होंने सफल किया जिहाद को, उन्होंने सफल किया आतंकवाद को, उन्होंने सफल किया उनका हमको हमारा जिनोसाइड करना। उन्होंने उन पे कोई एक्शन नहीं ली और हमको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा, हमारी उपेक्षा की। वो उनकी अपीजमेंट करने लगे, वो उनको मनाने लगे, वो उनको खुश करने लगे। यहाँ तक कि जो जगमोहन जी उस समय गवर्नर थे, उन्होंने जो किताब लिखी माई प्रोज एंड टर्ब्यूलेंस इन कश्मीर, उसमें एक जगह वो लिखते हैं, एक बिलाल होता है जो कमांडर होता है हिजबुल मुजाहिदीन का, वो दूसरे अपने आतंकवादी को पत्र लिखा, वो किसी तरह से वो पत्र हाथ लगा होगा तो उन्होंने उसमें कोट किया, तो वो अपने उनको बोलता है, प्रोत्साहित करता है अपने आतंकी उनको लोगों को, बोलता है कि वी आर फाइटिंग ए कवर्ड नेशन, विक्ट्री इज आवर्स। कवर्ड नेशन किस बेस पे कहा? बिकॉज वी वेयर, हम बहुत सोए हुए लोग हैं, हम जागे लोग नहीं हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो मैंने जैसे दर्दपुर लिखा, जैसे जब मैं उसके बाद जब हमारा आपको मैंने बताया सीक्वेंस कि मेरे बचपन से ही कैसा मैं बढ़ती रही, सब कुछ देखते हुए, लेकिन फिर भी मैं एक छूट देती थी कि चलो सेक्युलरिज्म है ना, तो सेक्युलरिज्म के अंडर हम बचे रहेंगे, कोई बात नहीं, हमें भी जीने का हक है। लेकिन वो सेक्युलर जब ये हुआ तो तब मुझे सेक्युलरिज्म का अर्थ समझ में आया, और उस सेक्युलरिज्म का अर्थ समझाते समझाते मेरे मुंह में जाग आ गई। वो जाग, वो जहर जो हर एक हिंदू में होना चाहिए। जहर मीन्स समझ, वो समझ। और मैंने पूरी ऑथेंटिसिटी से एक एक बात लिखी है इसमें, दर्दपुर में। इट सक्ड माई ब्लड, आई रोट इट विद माई ब्लड। एंड और ये जो इसकी कथा फिर अलग है कि लेफ्टिस्ट्स ने मुझे
बहुत दुखी किया, बहुत टॉर्चर किया, वो तो अलग कहानी है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो ये फिर मैंने ये लिखी, और मेरे पास वेपन क्या, मेरे पास था क्या, मेरे पास शब्द ही थे ना, और क्या था, मेरे पास तो तलवार थी नहीं, मेरे पास बंदूक नहीं, किसके पास, आपके पास है कुछ? लेकिन शब्दों से भैया काम नहीं चलता है। अब देख लिया, आप देख रहे हैं हम जो कह रहे थे, मैंने कुछ बहुत सारी बातें इसमें लिखी है जो प्रोफेसी की तरह है, वो मेरी प्रोफेसी नहीं है। मतलब एक NCERT के बहुत विद्वान प्रोफेसर है डॉक्टर शंकर शरण, और बहुत सारे भोपाल के लोग बोलते हैं कि यू हैव डन सो मेनी प्रोफेसीज, जो मैंने कहा भैया मैंने प्रोफेसी नहीं की है, आई वॉज डेड श्योर कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन होल ऑफ इंडिया, विच इज़ हैपनिंग। मेरे पास एक शोधकर्ता है, बॉम्बे से अभी आई थी जम्मू मुझसे मिलने, सारा दिन मेरे साथ बैठी थी, इंटरव्यूज़ लिए, उसने बोलती है मैं आपको एक भविष्यवक्ता का लेखक की तरह पढ़ती। मैंने कहा बेटा नहीं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, इतना ही है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, और उस समझे हुए को मैं बोलती हूँ। अगर उसके पास, मेरे पास शब्दावली नहीं, उसको बोलने के लिए मेरे पास प्रॉपर शब्दावली नहीं है, मैं घड़ती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं माँ शारदा से प्रार्थना करती हूँ, माँ मुझे वो शब्द दे, वो प्रॉपर शब्द जो मैं लिखूँ। मुझे इसमें कोई भय नहीं, मुझे फांसी चढ़ा दो सच बोलने के लिए, आई एम नॉट अफ्रेड। मैंने तय किया कि जब मैं जीवित बची तो मेरे जीवित बचने का कोई मकसद है, और वो मकसद पूरा होता जा रहा है, और एक एक क्षण में उसको इसमें गुजार रही हूँ। आई हैव स्लेप्ट वेरी लेस, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मैं थोड़ा सा जिसमें जोड़ूंगी, ये जो मूर्ति भंजन है, मैं आपको ब्रीफ में कहानी कहूँगी। मैं जब इलाहाबाद गई, मेरे पति को इसमें जम्मू में वो विस्थापितों की सेवा कर रहे थे, मेरे को इलाहाबाद भेजा गया। इलाहाबाद में मैं एक घर में रही, मेरे साथ मेरे पिता थे, मेरी माता थी। मेरा पिता बहुत फ्रस्ट्रेट, वो तो लैंडलॉर्ड था, ऑर्चर्ड्स थे उसके पास, अखरोटों के बड़े बड़े पेड़ थे उसके, वो पागल हो गया। तो वो बोलता है, वो मुझे गुस्सा करने लगा कि तुम दिल्ली से क्यों चली आई, वहाँ हमें रिलीफ मिलती है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में रिलीफ देना शुरू किया गया था। कितना? 500 रुपया पर परिवार, 500 रुपया। अब मेरा पिता उसके लिए भी बेचारा रो रहा, तो फिर बोलता है अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बोलो ना तुम लोग सब मिलके कि हमको रिलीफ दे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, कौन जाएगा। मैंने हालांकि अपने कुलीग से बात की, मैंने कहा चलो शर्म क्या, हम लोग तो उजड़े लोग हैं, भिखारी लोग हैं, तो हमें क्या शर्म है, बेचारे भिखारे होते हैं सड़कों पे, उनको अगर शर्म करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। शर्म तो वैसे हमें भी छोड़नी चाहिए, कोई शर्म वरम नहीं हमारी, तो हमें लज्जा छोड़ के जाना चाहिए, हम भिखारी हैं, भीख मांगनी चाहिए। तो वो मेरे कुलीग्स नहीं माने, तो मेरे पिता एक दिन खुद से चले गए। कोई शुक्ला जी उन्होंने अपना दोस्त बनाया था, वो जो बीड़ी सिगरेट का उनके पास एक छोटा खोखा होता था, वहाँ से बीड़ी पीते थे, और उसको सारी अपनी कहानी दुख की बोली थी। तो उसने बोला चलो मैं तुम्हें मुलायम सिंह, अब इलाहाबाद में मुलायम सिंह कहाँ आएगा। तो जब अब पापा खो गए हमारे, तो पापा जब अब कैसे कैसे वापस आ गए शुक्ला जी के साथ, हमको कुछ पता नहीं गए कहाँ। तो मैंने फिर उनको पूछा, मैंने कहा मुलायम सिंह तो लखनऊ में बैठते हैं, बोलते यहाँ कोई, उनने बोला कोई सेल है तो आए होंगे। तो मैंने कहा क्या बोले? बोले अगर आप कश्मीर के मुसलमान हो हम आपको रिलीफ दे सकते हैं। मैंने कहा ये किसने बोला? बोले मुलायम सिंह ने कोई ऑफिस वहाँ खोला है, उसका वो जो बंदा था उसने बोला। कहा वो सही बोला है उसने। तो तभी मैंने ये एक अनुभव मैंने इसमें मूर्ति भंजन में, और ये तो शब्दशः सत्य है। कितना विरोधाभास है क्षमा जी के, वहाँ से कश्मीरी पंडित को निकाला गया है और रिलीफ मिल रहा है मुसलमानों को। बिल्कुल
आपने यहाँ पे अभी बोला कि आपने जहर शब्द का यूज़ किया। आपने हालांकि उसको स्पष्ट भी किया कि आप जहर किस संदर्भ में बोल रही हैं। हमारे दिनकर जी ने भी एक जगह कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्या आप मानती हैं कि कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को सामान्य रूप से अपने एक बर्ताव में फ़र्क लाना चाहिए, डिफरेंस लाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, वो तो आप भी अनुभव करते होंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जहर को ले रहे हैं अंदर, हम इससे ख़त्म हो जाएंगे। जहर को जहर ही काटेगा। जहर मीन्स अगर उनका हमारे शत्रु का, पहले तो शत्रु को पहचानो, शत्रु बोध रखो, हु इज़ आवर एनिमी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट फॉरगिव, डोंट एग्जेम्प्ट योर एनिमी, उसको छूट मत दे दो। दूसरी बात है, आपका शत्रु आपके स्वाभिमान को ख़त्म करता है और आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। हमारा स्वाभिमान है और उसकी रक्षा हमें उसी जहर से देना है, उसका जवाब देना। वी हैव टू रेस्पॉन्स, गिव मतलब रेस्पॉन्स टू इट, है ना। कैसे? उसके स्वाभिमान को, अगर वो हमें पराजित करके अपने स्वाभिमान को, उसको स्वाभिमान मानता है, हमें उसको पराजित करके अपने स्वाभिमान, क्योंकि हमारा स्वाभिमान है, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा सब कुछ है। क्या खोओगे तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? आप अगर संस्कृति की रक्षा कर, अभी मैं एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ। मेरे साथ एक कुलीग थी, शी वॉज इंजीनियर, ज्योति यादव, जिसका मैंने उन दिनों कश्मीर में जिक्र किया है। वो बड़ी चिंतित लगी एक दिन मुझे, कई बार उसने कहा, बोले हमारी संस्कृति को क्या होगा, कैसे इसकी रक्षा की जाएगी। मैं कहा तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, हम सबका साझा दायित्व है। अब मेरी जो है मेरी सहेली उसमें थी, तो मेरे सखा तो में थी, तो मैं मेरे साथ तो नेचुरली वो भी वैसी हो जाएगी बातचीत से कुछ। तो उसका बेटा, तो मैंने कहा मेरा बेटा बड़ा गुस्से में है मुसलमानों के विरुद्ध। तो मैंने कहा फिर तुम कैसे, क्या कहती हो उसको? तो बोलते नहीं, मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, मुसलमान हमारे भाई है। मैंने कहा हो गई संस्कृति की रक्षा, हो गई सभ्यता की रक्षा। मैं कहा जा अपना काम कर। ठीक है, बच्चे को आपको प्रॉपर तरीके से समझाना है, हाउ टू सेव यूर, हाउ टू, जैसे मैं हूँ, अब मेरे बच्चों ने खुद झेला, देखा शरणार्थी शिविर में, लेकिन दे हैव अ वे, दे हैव अडॉप्टेड ए वे, उन्होंने एक रास्ता, उन्हें मार्ग है भाई। अगर आप डीप विश्लेषण करोगे, डीप चिंतन करोगे, थिंकिंग करोगे, इफ़ यू आर ए थिंकिंग, एवरी मुसलमान इज़ ए थिंकिंग मुसलमान, every Hindu has to be a thinking Hindu. That will create a response to it. That will save us. That will save our land. तो मैम, जैसे कि हमने 1990 में अलगाववाद कश्मीरी पंडितों के खिलाफ देखा था, तो कहीं उस हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक अब भारत में, जैसे आपने कहा कि भारतीयों की सरकार है, अभी हिंदुओं की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुसलमानों के साथ भी अलगाववाद का एक माहौल शुरू हो गया है। तो क्या आप उसके समर्थन में हो? नहीं, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर आप शब्दावली को थोड़ा बदलिए। मुसलमानों के साथ हमारा अलगाववाद नहीं है। मुसलमानों को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि तुम हमको परेशान करके, हम गुंडागर्दी करके, हमको मार करके गज़वाए हिंद का सपना देख के जीत नहीं सकते हो, हम भी खड़े होंगे। उसे अलगाववाद नहीं कहते हैं। वो आपसे अलग होना चाहता है, वो सेक्युलरिज्म को हराम कहता है। आप अलगाववाद कहाँ यहाँ लाते? आप तो शब्द ही गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि एवरी हिंदू हैज़ टू बी ए थिंकिंग हिंदू, कि अलगाववाद तो वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ शरिया चलाओ। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देखो ना,
क्या आपको नहीं लगता है उनमें शरीय की गंध है, उनमें शरीय की बू आ रही है? नहीं लग रहा क्या? वो अलगाववाद नहीं है कि हमारा रूल चलेगा, आपकी न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी। तो उस अगर आप कह रहे हो कि नहीं भारतीय न्याय व्यवस्था मानो, सेक्युलरिज्म इन रियल सेंस मानो, तो अब वो अलगाववाद थोड़ी हुआ, वो तो रियल भाईचारा हुआ, वो तो तादात्म्य हुआ। हम उन्हें तादात्म्य सिखाते हैं, हम उन्हें बंधुत्व सिखाते हैं, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ हिंदू किलिंग्स, हिंदू जिनोसाइड। हिंदू को ख़त्म करो, ये समझ लो ना, ये समझने की चीज़ है। हर हिंदू को शोध करना चाहिए, हर हिंदू पे जिम्मेदारी है। हमें देखिए, आप आध्यात्मिक होंगे, आप बहुत बड़े विद्वान होंगे, मगर क्या आप अपने भूमि, आप अपनी धरती के प्रति सचेत हैं? अपनी भारत माता, आपकी सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी शक्ति वो आपकी भारत माता है। आपके सभी आशीर्वाद भारत माता से आते हैं, आपकी सारी एम्पावरमेंट भारत माता से आते हैं। आप ये समझ लो, शी इज द गॉडेस, शी इज द शक्ति, शी इज द शिवा। इवन वो शिव भी है, क्योंकि शिव जो है वो शक्ति के सहित है, शक्ति से रहित कभी नहीं होते हैं। लेकिन जब आप उसको गौन समझ रहे, ये चिंता करेगी, सरकार करेगी, सरकार जब नहीं करती है तब समाज को करनी होती है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे जूते मारो अगर गलत हो। नहीं, इस जग चेतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल ज़रूरी है, शरीयत लॉ से, संविधान के आगे शरीयत लॉ नहीं चल सकता। ये बात तो हमको भी समझनी पड़ेगी, सबको समझनी पड़ेगी। संविधान और ये भी समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या मांग है इनकी, क्या मांग है। ये शरिया तो नहीं है। कुरान पढ़ो, ज़रूरी पढ़ो। जैसे हम लोगों में से बहुत सारे आते हैं फील्ड में, कहते हैं अरे कोई धर्म ऐसे थोड़ी सिखाता है, अरे कोई मज़हब ऐसे थोड़ी सिखाता है। अरे मज़हबों को पढ़ो पहले, हैव नॉलेज ऑफ मज़हब एंड धर्म। यू डोंट नो एनीथिंग और कुछ भी बोलते हो, और उससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, आपका विमर्श खराब होता है, आपका डिस्कोर्स खराब होता है, देश का अहित होता है। भारत तभी तो हमारी माता है, और किसी राष्ट्र में और किसी पूरे विश्व में कोई और अपने देश को माता पिता की तरह संबोधित नहीं करता जैसे हम हिंदुस्तानी करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सामाजिक स्थितियों पर जाते हैं। आपने अपने उपन्यास में बहुत बाखूबी इन समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे शिक्षा प्रणाली का दूषित माहौल, लिंग पक्षपात, दहेज की प्रथा, बगैर शादी के रिश्ते, अभिभावकों का अपने बच्चों के साथ का संबंध। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के 75वें साल में भी, हम इसको अमृत महोत्सव की तरह इस साल को मना रहे हैं, अभी तक भी भारत इन बहुत मूल समस्याओं से ही क्यों जूझ रहा है? क्योंकि आज़ादी नहीं आई है, इसे हम आज़ादी कहते हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। जब तक कि आपको भारतीय प्रणाली जो है बड़ी सुदृढ़ है, आप बोलिए किस क्षेत्र में सनातन पीछे है? अरे वेस्ट ने तो सनातन को खंगाला, सनातन को अभी अंग्रेज कहा करते थे हिस्ट्री हम लोगों ने लिखी, हिस्ट्री कल्हण ने सबसे पहले भारत में लिखी, और ऐसी हिस्ट्री जिसका कोई तोड़ नहीं और जिसका कोई जोड़ भी नहीं। फियरलेस, यूनिक बुक ऑफ हिस्ट्री। आपका सनातन कहता है हमने जी सर्जरी लाई। अब देखिए सुश्रुत को पढ़ते हैं वो लोग और उसके हिसाब से वो करते हैं। आप मतलब ऐसे मैनस्क्रिप्ट्स मिले हैं कश्मीर के शारदा पीठ की लाइब्रेरी में जो थे, जो फिर बाद में अमेरिका की लाइब्रेरी से मिले, जहाँ पर देवस्वामी जो एक बहुत बड़े जिसे वैज्ञानिक कहे, हमारे ऋषि तो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सारा प्रारूप दिया है कि हाउ टू मेक ए एरोप्लेन, वायुयान कैसे बनाना है, मेडिसिन्स जो आपकी शरीर की क्षति ना करे,
लेकिन स्वस्थ करे। तो सनातन का ही है ही नहीं। आपकी न्याय प्रणाली इतनी सशक्त रही है, इतनी अभी शूद्रक एक नाटक है, उसमें दंड पर पूरा एक नाटक ही है, वो अद्भुत नाटक है। मृच्छकटिकम, कैसे दंड दिया जाता है, क्या है न्यायिक व्यवस्था। न्याय और राजनीति ये दोनों कैसे अलग है। तो भारतीय प्रणाली नहीं है, आज़ादी कहाँ से हो गई। शिक्षा आप देखते हैं क्या, अब ये तो बड़ी मोटी मोटी बातें हो रही है कि हमारे शिक्षा में क्या बताया जाता है, मुगलों का वो किया जाता है ग्लोरिफिकेशन। उन लोगों का ग्लोरिफिकेशन है जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, जिन्होंने हमारा सर्वनाश किया, जिन्होंने जिनोसाइड किया हिंदुओं का, जिन्होंने हिंदुओं को ख़त्म किया। और भाषा, संस्कृत भाषा इसमें बहुत ज़रूरी है। संस्कृत भाषा को तो कम से कम आप 10वीं तक तो ज़रूर मतलब पढ़ाइए, अभी तभी होगा ये, तभी भारत आज़ाद। क्योंकि आपका मन देखिए, भारत के जनसंख्या हिंदुओं की अभी भी बहुत है, मगर एक हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका असली असली रिसोर्स, असली संसाधन वो होता है मनुष्य, ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते। लेकिन कौन सा मनुष्य आपका रिसोर्स है? जिसके अंदर ये सोच अच्छी है, सही है, तुम्हारे अनुरूप है। जो आपको डिनिग्रेट करता है, जो आपको दलित करता, पद दलित करता है, वो थोड़ी है, वो तो माइनस कीजिए। तो उस हिसाब से अब कितने हिंदू हैं जो हमारे भारत का संसाधन बने हुए हैं, तो वो कैसे आएंगे? वो उसका कारण क्या है? गलत शिक्षा। अब मैंने जब मेरी सबसे पहली शिक्षक, मेरा सबसे पहला शिक्षक, अभी मेरे जैसे बहुत सारी कश्मीरी पंडितानियाँ हैं, अब उन पे मैं चेतना है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से मैंने उसको लिया कि नहीं, आई हैव टू बी अ सोल्जर, तो अभी आप अपने समाज में 1000 सोल्जर पैदा करो, देखिए भारत पूरा स्वतंत्र हो जाएगा। और जो हमारी व्यवस्था है वो आएगी ही आएगी। अभी इस समय तो बहुत लोग हैं जो अब मधुकेश्वर को देखिए, घोर वामपंथी थी वो, और आज की डेट में मुझसे ज़्यादा आगे है। और मैं तो मुझे तो मिले तो चरण छू लूँ। तो इस तरह से वी हैव टू कन्वर्ट आवर सेल्व्स इनटू इंडियंस। हमें भारतीय होना है, हम भारतीय नहीं हैं। कहीं कुछ कमी है हमारे मनों में। हम क्या सोचते हैं, किन चीज़ों पे सोच के हम अपना समय व्यतीत करते हैं। वी हैव टू सी इट, वी हैव, जिसे प्रतिविज्ञान कहते हैं शैव दर्शन में। लुक एट योरसेल्फ। इसमें एक कथा है शैव दर्शन में कि एक शेर का बच्चा बकरियों के साथ पला है ना, तो बकरियों को कोई भगा, मतलब कोई उनको डर पीछे शेर आया तो बकरियां भाग गई, उनके साथ वो शेर का बच्चा भी भागा। क्यों? उसको लगा मैं भी बकरी हूँ। तो वो पानी, उनको नदी पार करनी, नदी में वो देख रहा है अपनी शक्ल। अब जब शक्ल देखी उसने कहा मैं तो जो हमें भगा रहा, मैं तो उसके जैसा, मैं तो इनके जैसा हूँ ही नहीं। तो अचानक उसमें वो सिंहत्व झाग उठा, मैं भी शेर हूँ। तो वो अपना सिंहत्व हमारी चेतना में कहीं ऊपर नहीं है, वो दबा है, उसको जागृत करना, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, वो सच्चा कुंडलिनी जागरण है वही। हिस्ट्री तो वाकई क्षमा जी पर्सपेक्टिव है, और उम्मीद करते हैं कि ये अमृत काल जो है, अब जो 25 साल है आगे, उसमें वाकई ही जैसे आपने कहा कि आने वाली है। जी 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 जी, हम कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या ज़रूर फलित होगी, वो कहीं नहीं जाएगी। कहीं कुछ एक मंत्र आप मन से जपो, व्यर्थ नहीं जाता है, तुरंत आपको उसका उत्तर आता है, ज़रूर आता है। इसलिए यही है कि बस यही है। अच्छा, आपने ये भी पूछा कि जैसे आप देखिए ना, हमारी न्याय प्रणाली ने हमारे समाज को इतना बर्बाद करने की कसम खा रखी है कि जो भी समाज को नष्ट करने वाली बातें हैं उनको लॉ बना दिया। यू कैन लिव इन रिलेशनशिप,
वेरी वैश्यावृत्ति आप कर सकते हो, इट्स एज गुड एज बिजनेस। ये कैसा भयानक है, ये कैसा कि मतलब आप इसको लीगलाइज, आप इसको नैतिक बना रहे हो, कहाँ जाएगा समाज? जब स्त्रियां ही बर्बाद हो गई, स्त्रियां ही तबाह हो गई, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसी नैतिक मूल्यों पे आगे एक सवाल पूछते हुए, आपने अपने उपन्यास में जो माँ नीरा मंजरी है और जो बेटी नीरजा है, उनके रिश्तों को बहुत बढ़िया से ताना बाना किया है आपने। तो उसी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे युवक पाठकों के मन में भी आता है कि जब एक सवाल खड़ा हो जाए मन में कि हमें क्या अपनी स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि माता पिता के प्रति अपने मूल कर्तव्यों को, तो आप क्या मानती हैं कि युवकों को क्या चुनना चाहिए? देखिए, मैं ये बहुत सुंदर सवाल है। मैं आपको एक बहुत बड़ी राज की बात यहाँ बताना चाहूँगी। स्वतंत्रता क्या है, तो मुझे बताइए, कोई बताएगा? व्हाट इज इंडिपेंडेंस, व्हाट इज टू बी इंडिपेंडेंट? बेटा बताओ, बताऊं मैं? और मेरे बताने पे आप सोच लेना सब, जो जितने महान उत्तरदायित्वों को, महान रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधों पे लेता है, वो उतना ही स्वतंत्र है। बहुत सुंदर क्षमा जी। वो उतना ही स्वतंत्र है। आपको जीवन छोटा में मरना है, सबने किसने रहना है। मैं आज ये साड़ी पहनूंगी, कल ये दूसरी पहनूंगी, फिर मर जाऊंगी। मरना है, इसमें कोई रियायत नहीं मुझे मिलेगी। इसलिए साड़ी के बारे में न सोचकर उत्तरदायित्वों के बारे में सोचूं। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा महान योगदान दूंगी मैं। इसलिए माता पिता के बारे में, उनके प्रति दायित्वों के बारे में सोचकर वो निर्वाह कर, उससे क्या होगा कि वो बातें, वो सोच आपको कहाँ ले जाएगी? आपके देश तक ले जाएगी, आपकी मातृभूमि तक ले जाएगी। आपके धर्म, आपके दर्शन, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके मूल्य, सब उसमें सिमट जाएगा। और आप एक स्वतंत्र है। जितनी महान विभूतियां इस धरती पर आई है, वो सब स्वतंत्र थे ना। यानी स्वतंत्र होना, मुक्त होना, वो फिर मुक्त हुए होंगे ना। बल्कि वो तो आपने महान विभूतियों को देखा होगा, वो कहते हैं हमें भगवान मुक्ति नहीं देना, अभी हमारा काम इधर अधूरा है, फिर जन्म देना, मैं ये काम पूरा करूंगा। यानी भगवान को बोलते रुको, मुझे और काम करने दो। तो काम क्या है? वो क्या अपनी इंडिपेंडेंस उनकी क्या है? अय्याशियों में अय्याशी नहीं है, कर्तव्यों में अय्याशी है। आप बोलोगे मैं प्रवचन दे रही हूँ, नहीं, ये मेरी अनुभूत बात है, ये मेरी संस्कारजन्य बात है, ये मुझे भगवत गीता कहती है, ये मुझे सब मेरी आत्मा कहती है, मेरे रग रग, मेरे रंध्र, मेरा जो है ना अपना सारा कोश जो अंदर का है सारा, वो मुझे अपना शैव दर्शन यही कहता है। शिव स्वतंत्र है, क्यों? बस मली है उसने। एक सवाल अभी और पूछ लेती हूँ। आपने क्योंकि बच्चों के बारे में बात करी, युवकों के बारे में बात करी, आजकल आप अपने उपन्यासों में बहुत शुद्धतम हिंदी का प्रयोग करती हैं, लेकिन आजकल आप देखते हो कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा फंक्शनल हिंदी, मैं भी ऐसा ही शब्द यूज़ कर रही हूँ, फंक्शनल हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा में आ चुकी है। हमारे बच्चों को हिंदी शब्दावली से बहुत दूर करते जा रही है, हमारी घर की सभ्यता कह लीजिए। तो आप क्या कहते हो, क्या ये चलन ठीक है? ये गलत चलन है। क्यों? मैं आपको समझाऊंगी। आप कभी अंग्रेज़ी के साथ ये नहीं कहते भाई थोड़ा आसान अंग्रेज़ी बोलो, कभी किसी को मैंने नहीं सुना है ऐसा कहते हुए। अगर आपको टफ से टफ अंग्रेज़ी, यू विल ओपन द डिक्शनरी और गेट्स मीनिंग, है ना। क्योंकि हिंदी के साथ आप बोलते हो, ये बहुत अपमानजनक है। अब जब भाषा की बात करते हो, वो भाषा एक वाग्देवी होती है, वो शारदा माता हो, वो सुनती होती है। मैं क्यों चेस्ट हिंदी नहीं लिखती हूँ, जो जहाँ सजता है वो, लेकिन हमारा जो भारतीय विमर्श, जो भारतीय डिस्कोर्स, उसको आप उन्हीं शब्दों में लिख सकते हैं
जो शब्द मैंने इसमें लिए हैं उन्हें आप अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकते, उन्हें आप उर्दू में नहीं लिख सकते हैं। जबकि आप दर्दपुर पढ़ो, उसमें मुसलमान पात्र है, अब उनके साथ मैंने वही वैसी भाषा यूज़ की है ना। लेकिन जब आप वैसा जिस तरह का आपका डिस्कोर्स है उस तरह की भाषा ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि भाषा की शुचिता, इसे कहते हैं भाषा की शुचिता। शुचिता वैसे जीवन में अच्छी है, बड़ा आनंद रहता है, मन बड़ा खिलता है, प्रसन्न रहता है। तो भाषा भी ऐसी ही चीज़ है, भाषा आपके ब्लड में घूमती रहती है। आप शैव दर्शन पढ़िए, सारे जो अक्षर है, मातृकाएँ हैं, वो आपके इस पूरे जो चक्रों के इसमें इस घेरे में रहती है। तो इनको जितना शुद्ध रखोगे, आपका रक्त शुद्ध रहेगा, आपके मांसपेशियां शुद्ध रहेंगी, आपके चक्र बहुत सही रहेंगे, आपको अड़चने कम आएंगी, विघ्न कम आएंगे। और खासकर मातृभाषा को विशेष सम्मान दो। तो ये कभी ना बोलो मैं तो एक छोटे से मतलब, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण, मेरी बात आपके माध्यम से पता नहीं हज़ारों लोगों तक जाएगी, ये मैं आशा करती हूँ ये बात। लेकिन अभी मैं इंदौर गई थी, बहुत बड़ा समागम था वहाँ स्त्रियों का 2 दिन का, तो वहाँ एक पूरा पेपर ही पढ़ा गया भाषाई शुचिता के ऊपर। और दैट वाज अ ब्यूटीफुल पेपर। Why should we remain very chaste? जहाँ तक हमारी मातृभाषा के बारे में कश्मीरी में एक संत कवि ने लिखा है कि छमाज कशर ज़बानी टूट क्यों है कि ये जो शारदा माता है, ये जो वागदेवी है, ये जो सरस्वती है, इसको ये जो हमारी मातृभाषा है, ये इसी में हमारी प्रार्थना को स्वीकार करती है। और मातृभाषा हमारी कौन सी है? सच मानो तो पहले तो संस्कृत है, लेकिन अगर आप वो नहीं जानते, उसके बाद उससे जन्मी आपकी हिंदी है, आपकी जो राजस्थानी है, कोई भी है, मेरी कश्मीरी है जो सीधे ऋग्वेद से आई है, और उसके बाद हिंदी है। अभी मैं कह रही थी ना कि ये मेरी बड़ी माँ है और वो मेरी माँ है, और संस्कृत मेरी दादी है जो कि सोर्स, जो स्रोत है सब चीज़ों का। तभी तो कहते भी हैं, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मन तो नहीं कर रहा है इस वार्तालाप को ख़त्म करने का, बट एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ बस? अच्छा, ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं, तो पहले ऑडियंस से क्वेश्चंस ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि वीपी सिंह सरकार को 1999 में समर्थन कर रही है बाहर से, जी जी, और आप इस वक्त सत्ता में है, कंफ्यूज्ड है कुछ। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा थोड़ा प्रकाश आप और डालें, इफ यू कुड। देखिए, नहीं, मैं क्यों माइंड करूँगी भाई, क्या बात कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश में इस तरह से डालूंगी कि अगर पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो पिछले 8 वर्षों में किसी न किसी वर्ष हम तो गए होने चाहिए थे अपने कश्मीर। कहाँ हैं हम? अभी मैं नई एक बहुत रीसेंट मिसाल दूंगी। परसों एक वीडियो आया है जो वायरल हो गया है, 4 सरपंच, 4 लोग हाजियों की वो आरती उतार रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनका वेलकम कर रहे हैं, और लोगों ने उसको किया है कि देखो कश्मीरी पंडित कायर, ऐसे वैसे गंदे, वो ये इतनी भद्दी भाषा। और यहाँ तक कि जो यति नरसिंहानंद जी है ना, वो, मैं उनका बहुत सब, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। उन्होंने भी एक वीडियो बनाया, मैं उन माताओं को वो करता हूँ, ये जिन्होंने ये, अब मैंने उनको, अब क्या कर सकते, हम कैसे इनका मुंह बंद सकते? वो वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, हम तो लाचार। अब असली बात क्या है? असली बात ये है, वो चारों के चारों बीजेपी के सरपंच हैं, और बीजेपी ने उनको बोला कि चलो करो इनका सम्मान। अब जनता में किसी को पता ही नहीं है कौन है, उनको लगता है कश्मीरी पंडित है
तो ये नहीं करना, ये खेल नहीं करनी चाहिए ना इनको। तो अब अगर मैं सच मतलब सारी बात बताऊं तो समय लगेगा, इतने से आप समझ गए होंगे कि किस तरह का प्ले ये करते हैं। एक जो ये प्रश्न है इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि शायद जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है हमारा, जो कश्मीर का जो सारा इशू है, ये जो हुआ गलत हुआ, और जो संवेदना है मतलब हम लोग फील ही नहीं कर सकते जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। इट्स हमारे कंट्री कैन नॉट फील इट एवर, बट दैट्स वन पार्ट। जो जब इंडिपेंडेंस हो रही थी, जब पार्टीशन हुआ, तो उस समय जो हुआ वो पॉलिटिक्स ज़्यादा थी, धर्म का वो इशू कम था कंपैरेटिवली। तीसरा कि आज मैं एक हिसाब से थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा कि अभी जो संवाद है मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव आया है। अब देखिए जो बीजेपी है 2 सीटों से आज लगभग 400 सीटें हैं, और जो पूरा जो नैरेटिव है, ठीक है 2014 में पावर में आई बीजेपी, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए सबसे बड़ा इशू था वो था धारा 370, क्योंकि अगर 370 है, जब तक 370 नहीं हटेगा ये कुछ भी पैच वर्क करने कुछ नहीं होने वाला है। तो 370 हटाने के लिए इनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी आई 2019 में जून जुलाई में, और जब तक राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं आती ये लोग कर नहीं सकते थे। तो इन्होंने एक दिन के अंदर सुबह 5:30 बजे, नहीं आपका प्रश्न क्या वो तो नहीं, मैं पता आपको ही प्रश्न बता रहा हूँ प्रश्न कि सुबह से रात तक 370 हट गया जब, तो अगर हम ये कहें कि द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज नॉट कंड्यूसिव, दे आर नॉट सेंसिटिव, तो मुझे लगता है कि शायद वी आर बीइंग अ बिट हार्ड ऑन देम, क्योंकि अभी 3 साल तो पूरे होने हैं अभी इस 5 अगस्त को। यही मेरा छोटा सा वो था कि लेट्स हैव अ पॉजिटिव माइंड। नहीं आपके नहीं पॉजिटिव माइंडसेट है हमारा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बीच में नेगेटिविटीज़ है आपको उन पर भी ध्यान देना है, ज़रूरी देना है। आप उनको आप अगर इग्नोर करोगे ना तो गलती हो जाएगी, बिल्कुल बहुत गलत हो जाएगा। आपने कहा 370 हटा, बहुत सही, उस दिन तो हम नाचे, डांस किया, आई कांट टेल यू व्हाट वी डिड। और जो उस दिन की स्थिति है, आज की स्थिति जस की तस है, जस की तस। They didn't do anything on the ground. What is the meaning of removing your 370? It is there. It's not on paper, but it is in the business. व्यवहार में है वो। तो पब्लिक को पता है 370 हट गया जी, वो हटे। जैसे आपका CAA आ गया, वो क्या हुआ, रोहिंग्या आराम से जी रहे हैं, अब बच्चे खूब पैदा कर रहे हैं, एक नहीं हिला अपनी जगह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कुछ भी नहीं। तो आप जैसे है ना, एक बात हिंदू के साथ एक प्रॉब्लम है, वो बहुत चीज़ों पे आंख मूंदना चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चले। उससे हम दिन का थोड़ा आराम ले सकते हैं, लेकिन वो आराम बेआरामी का आराम होगा, आराम नहीं होगा। इसलिए डोंट गिव योर सेल्फ ए रेस्ट। बाकी तो पॉजिटिव सोच रहे हैं भैया को, तो हम तो पागलों की तरह दौड़ते चलो जी, मोदी को जिताना, मोदी को जिताना, मोदी इज द ओनली विकल्प है क्या? लेकिन मोदी क्या कर रहा है ये भी तो उसको बताना है ना। अगर आपने बताने शोर नहीं मचा होता तो नकवी तो आज आपका वाइस प्रेसिडेंट होता, या तो वहीं पे मिनिस्टर होता है जो कर रहा था मजे। Wonderful to hear, ma'am, everything about you and Thank you, sir. And your perspective about the Kashmiri Pandits. I have a small question. Like when we were partitioned way back in 47, Pakistan was created in India. Pakistan was created out of India. There were numerous stories that were told to the younger generation. Like my father told me a lot of stories, and we had formed a kind of image between Pakistan. What is the perspective of the Pakistanis towards India?
Kashmiri Pandits should also convey this message across to the entire generation in India. Because that is only way for the people to realize what happened to the Kashmiri Pandits. For example, Kashmir Files. You need more and more systems, more and more, I'm not able to get the word. More and more mediums to actually spread the message what happened to Kashmiri Pandits. Then only we as younger generation will be able to take the message across. बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपके इस सवाल का बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, पिछले 32 साल से हम बैठे नहीं हैं। अगर इस समय चेंज है, परिवर्तन है पूरे भारत में, आप ये जान लो इसमें कश्मीरी पंडित का बहुत बड़ा हाथ है। हम हर शहर शहर घूमे हैं, हम हर कस्बे कस्बे घूमे हैं, अपनी बात बताई है, लेकिन हम कितने शिकार हुए मीडिया के ब्लैकआउट के, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। सत्ता की तो बात ही नहीं, सत्ता के गलियारों में तो हमें घुसने ही नहीं दिया जाता। आप पता नहीं, जो पिछला सेशन मेरा हुआ था वहाँ वो ललित अंबारदार आए थे, उसमें उन्होंने बोला कि कितनी बार, अरे यासीन मलिक को आइकन, यूथ आइकन ऑफ इंडिया बनाया गया इंडिया टुडे द्वारा, और हम कश्मीरी पंडित गए और उनका वो तहस नहस करना चाहा प्रोग्राम, और प्रभु चावला ने हम लोगों को ऐसा पिटवाया पुलिस के द्वारा, हमको लॉकअप में बंद किया, 2 दिन वहां रखा, फिर बड़ी मुश्किलों से हमें छोड़ा गया। हमने क्या नहीं झेला है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिकॉज ऑफ दैट ब्लैकआउट, बिकॉज ऑफ दैट एपैथी, आप तक वो बात ही नहीं पहुंची। लेकिन अगर आज विमर्श बदला है, अगर आज नैरेटिव बदला है, उसमें आप ये समझ लो, इसमें कश्मीरी पंडित का बहुत बड़ा, मेरा ये दर्दपुर, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इसका, बहुत बड़ा, जिसमें मां मर गई वामपंथियों की, प्रकाशकों की। आपको क्या बना बताऊं, वो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हमने चुप नहीं किया, हम तो घूमते रहे, हम तो फिकीरी में घूमते रहे। कुछ तो वर्क जो हमारे, जैसे आपने वो सवाल ही नहीं पूछा कि आप क्या करती रही, अरे भाई मैं तो एक्टिविज्म भी कर रही थी, मैं स्त्रियों को संगठन बना रही थी, मैं लड़ रही थी, मैं सड़क पे भी लड़ रही थी और घर में बैठकर कागज पर भी लड़ रही थी। कोई हमारे पास कोई ऐश्वर्य का सामान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को लिया, और देश में परिवर्तन का जो आलम है उसमें हमारा योगदान आप मान लीजिए। मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आपने मोदी जी को हमने ढूंढ के लाया, हमें आओ हम पर हुकूमत करो। क्यों? क्योंकि तुमने टोपी नहीं स्वीकार करी उधर, तुमने किसी दरगाह पे चादर नहीं चढ़ाई, तुम्हारे अंदर इस भारत की जो संस्कृति है उसकी चिंता हमें कहीं दिखी, तो हमने ढूंढा उसको, बोला अब तुम दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में तुम्हारी जरूरत है। यानी कि समाज जागा और उसने ढूंढा बंदे को, जैसे आज कहते हैं अरे योगी जी को लाओ, अब योगी जी को, यानी समाज को जगाने में हमारा बहुत योगदान है, बहुत है। हमने कितने वामपंथी हैं जो त्याग दिया उन्होंने वामपंथ, तो ये देश विरोधी है, ये तो शत्रु की पक्षधरता है, ये तो शत्रु का विमर्श है, ये तो भारत का विमर्श है ही नहीं। तो इस तरह से हम चुप कैसे बैठते? आज भी हमारे सुबह उठने से शाम तक, सोने तक, फिर सपनों में भी यही बातें होती हैं। We are such conscious people. It's not only me, हमारा पूरा समाज।
हमारा समाज तो पूरा बिखर गया है, चाहे विदेशों में है, चाहे कहाँ पर है, चाहे कहाँ पर है, सब इन्हीं बातों से जूझ रहे हैं। जितनी चिंता हम लोगों में है, हम क्यों है इतनी चिंता, हम सोचते हैं हम लोग जाने और लोग जाने, लोग इस चिंता से जुड़े, लोग चिंतित हो जाए, कहीं हमें हमारे अपने जो है शास्त्र, अनमोल शास्त्र। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, फिर मैंने सोचा, एक बार मुझे ऐसा विचार आया कि सनातन में होना, इसमें मूल्य चुकाना होता है, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुसलमान कहते हैं काश हम भी सनातनी होते। अभी आपको डॉक्टर रिजवान अहमद के वीडियोस आते हैं ना, उनकी सुबह मैंने उसमें यहाँ पे सुना, बोलते मैं काश में सनातनी होता, मैं कभी तिलक के बगैर नहीं घूमता और धोती में ही घूमता। Mine's to go before I sleep. Mine's to go before I sleep indeed. नमस्कार मैडम, मैं पहले 3 मुद्दे बोलना चाहूंगा और उस पे मेरा सवाल है। पहला मुद्दा ये है कि आज भी हम, जो मैं समझता हूँ, जातिवाद से ऊपर नहीं उठे हैं। मैं बनिया, तू पंजाबी, तू गुजर, तू जाट, तू अहीर, तू ठाकुर, तू हरिजन, इससे हम ऊपर नहीं उठे हैं। हम एक हिंदू बन ही नहीं सके अभी तक। रोज हम, परसों एक न्यूज़पेपर में एक वो था कि 2 दलित लड़कियों के कपड़े उनको बोला गया उतार के दूसरी लड़कियों को दो कि वो ऊंची जाति की हैं ताकि उनकी फोटो हो सके। आज भी हमारा समाज इस चीज से जूझ रहा है, तो जातिवाद से हम उठ नहीं पाए हैं। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आज हमारी चाहे मूवीज, जो संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, मूवीज में हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे मंदिरों का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है। वेब सीरीज आई पीछे 1-2 साल पहले जिसमें इंटीमेट सीन्स तक मंदिर के अंदर शूट किए गए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो हमारी संस्कृति को इस द्वारा खत्म किया जा रहा है, और वो बनाने वाले हम हिंदू ही हैं, वो मूवीज बनाने वाले हम हिंदू ही हैं। हम मॉडर्निज्म को ये समझते कि हम शराब पिएंगे तो हम मॉडर्न हो गए, हम उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे तो हम मॉडर्न हो गए। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो है वो है, जो आपने भाषा की बात करी, हिंदी भाषा की बात करी। आज ऐसे देश में बहुत से राज्य हैं जहां हम शर्म समझते हैं कि हमने इंग्लिश में लिखा, कोई रास्ता है मान लीजिए, अब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, तो या तो इंग्लिश में लिखा है या फिर वहां की नेटिव लैंग्वेज में लिखा है, वहां उससे हमें कोई परेशानी, पर जो मैक्सिमम लोग पढ़ सकते हैं हिंदी, उसमें नहीं लिखा जाता। तो कहीं ना कहीं भाषा को भी खत्म किया जा रहा है। तो इन 3 मुद्दों पे आज हमारे पास आरएसएस है, बजरंग दल है, शिवसेना तो खैर राजनीति में खत्म हो गई, उन्होंने शिव जी को त्याग दिया, और विश्व हिंदू परिषद है। तो ये संस्थाएं मिलके सरकार को कैसे जगाएं ताकि ग्रास रूट लेवल पे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। और ये 1-2 साल की बात नहीं, इसमें भी शायद 20-30-40 साल लग जाएंगे। शायद मेरा बच्चा जब यहाँ पे खड़ा होकर आप जैसी किसी महिला से सवाल पूछ रहा होगा, शायद तब तक ये मुद्दे खत्म हो, बट कम से कम शुरुआत तो हो। तो इसके लिए आप लोग क्या विचार रखते हैं कि कैसे सरकार को झंझोड़ा जाए कि भाई अब हमने, वो जैसे साहब ने कहा 2 सीटों से 400 सीट पे आ गए, तो अब 400 से आगे भी बढ़ा देंगे, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर काम किया जाए। देखिए, आपके ये बिंदु बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक ही बात मैं यहाँ कहूँगी, सरकारों को झंझोड़ने से पहले समाज को झंझोड़ना जरूरी है। जब समाज उठेगा, सरकार को खुद ही समझ आएगा मुझे क्या करना है, मुझे आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू हिंदू, नॉट अकॉर्डिंग टू मुसलमान। पहले क्या होता था, सरकारें मुसलमानों के अनुसार काम करती थी, हिंदुओं का कोई दबाव ही नहीं होता था। इसलिए समाज इसमें मुख्य है। आरएसएस भी तभी सुधरेगी और हमारी भाजपा भी तभी सुधरेगी। समाज, जैसे आपने कहा, जात पात तो वैसे बहुत हद तक डाइल्यूट हो गया है, लेकिन जात पात तो बहुत बड़ी घृणित चीज है। हमारा जो कश्मीरी समाज है, हम शैव उपासक है, शैव में कोई जात पात ही नहीं, इट्स सच ए क्लासलेस सोसाइटी, जहां आपका ना कोई दलित है ना कोई कुछ है, सब ब्राह्मण है। चाहे भंगी का भी काम करो, आप अपना लैट्रिन वैट्रिन, किसी की लैट्रिन भी साफ करो, आप अशुच नहीं होता आपका, आप पंडित है। ये अद्भुत बात है हम में। जब तक आप इस चीज के, इसको अंदर का जो है ना, अंदर की दृष्टि जब तक हमारी नहीं खुलेगी, इस पे समाज के हर व्यक्ति को काम करना, आपको काम करना, मुझे काम करना, बच्चों को काम करना, इस काम में लग जाओ, तभी होगा ये सब।
भाषा के प्रति आग्रह पैदा करो, तभी भाषा बचेगी। अभी हमारी संस्कृत के प्रति देखिए, जर्मनी में क्या क्रेज है ना, क्रेज है वहां। और मुझे भी 2-4 शब्द, अभी हमारे घर में एक आया लड़का, वो एसोसिएट प्रोफेसर है संस्कृत विद्यालय का, इतना बढ़िया संस्कृत बोलता है, उसके अंदर वैसे वैसे चेतना में। तो मैंने उसको पत्नी की बात पूछी, मैंने कहा कैसी है वो, कहाँ है, तो वो अंतर्वतनी है। अब अंतर्वतनी क्या, मैंने शब्द पढ़ा है, यानी उसने कोई एफर्ट नहीं किया। शी वाज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट। उसने ऐसी चेतना में, उसके ऐसे शब्द है जो माता के स्तोत्र में मिलता है। ये दिस वाज इन हिज कॉन्शियसनेस। उसने गर्भवती भी नहीं कहा, उसने कहा वो अंतर्वतनी है। दिस इज अंतर्वतनी। और ये इसमें कितना गहरा विमर्श है। तो क्रेज अबाउट योर अपनी मातृभाषा, अब इन सब पे आग्रही बनो। जैसे लब्बैक बोलते हैं मुसलमान, लब्बैक लब्बैक, हमें भी इस तरह के आग्रह पूर्वक कुछ ऐसे बनाने हैं, सिग्नेचर्स, सिग्नेचर ट्यून्स, सिग्नेचर शब्द, जिससे आप संदेश दे सकते हैं। और क्रेज आता है, क्रेज ज़रूर आता है पूरे समाज को फैशन बनाने से। फैशन बना लो, फैशन बन जाएगा, देखिए कैसा फैशन बनेगा। तो मुझे लगता है समाज को ही काम करना, सरकार उसके बाद काम करती है। हाँ, एकजुट हिंदू होने की जरूरत है जी, पहले। बहुत बहुत जी। आई थिंक लास्ट फॉर द डे। जी, और निश्चित रूप से इस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, ये तो बहुत वो बात है। तो नई जनरेशन को हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हम हिंदुओं में जो एक मनोवृत्ति है, अरे बच्चों को ये बातें मत बोलो, पढ़ने दो, डॉक्टरी की तैयारी करो, मेडिकल की तैयारी करो, इंजीनियरिंग की करो, तुम इन फालतू बातों में मत उलझो। तो इसको इस मनोवृत्ति से नहीं नहीं, जो वो बोलता है ना, जो चाहे आपका पतिदेव है, पहले उसको शिक्षा दो, एजुकेट हिम बहुत प्यार से। जैसे मेरे पतिदेव हैं, कभी कुछ बात पे थोड़े बिफर जाए, मैं शांत, अब बात करो, फिर धीरे से क्रम से बात रखो, क्रम से। और साथ में एक और गुर बताऊंगी मैं, ये इस गुर को आप आजमा, एक मंत्र पढ़ लो मन में, हे भगवान जो मैं ये बात बोल रही हूँ ये इनके बुद्धि में बिठा दो। क्योंकि इतिहास तो हमने गलत पढ़ा। नहीं, मेरी बात आपने सुनी, हाँ वो तो सब कुछ गलत हमने पढ़ा है, आपको मेहनत करनी है। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है तब तक यू हैव टू एजुकेट देम। तो उसमें क्या करो कि आप ये शिक्षा दो, आप माता हो, आप ही आधार हो। आप पहले अशिक्षित व्यक्ति को पहले उसको शिक्षा दो, उसको समझाओ, और जब शिक्षा दो उसको, उसके साथ उस समय एक अंदर एक प्रार्थना करो, हे प्रभु जो मैं इनको समझाना चाहती हूँ ये समझ जाए, मुझ पर ऐसी कृपा करो, मेरा साथ दो। नहीं, ये हंसने की बात नहीं, ये मैंने जीवन में किया है और ये होता है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना होगा। जैसे मेरा बच्चा कुछ नहीं मानता, कभी मानता नहीं था, पहले छोटे थे, फिर मैं क्या करती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, बस मन में अपने इष्ट का स्मरण करो, हे इष्ट तुम ही में ये शक्ति है कि तुम इसके बुद्धि में घुस जाओ। वो घुसता था, अगले क्षण वो आता था मेरे पास, हाँ मम्मी तुम ठीक कह रही हो। ये चमत्कार है, ये इस चमत्कारों पे आपका धर्म, आपकी चेतना, आपका जो ईश्वर है वो आपके बहुत पास है। उससे बात करो और उसके बात करने के बाद फिर सबसे बात करो। थैंक यू सो मच क्षमा जी। हम यहाँ आए तो इस विचारधारा से थे कि केवल आपके मूर्ति भंजन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इतनी दिलचस्प ये पूरी बातचीत चलती चली गई कि हमने ना केवल आपके मूर्ति भंजन के बारे में बात की, लेकिन सामाजिक दायित्वों के बारे में, अभिभावकों के हमारे रूप के बारे में, हर मुद्दे पे चर्चा हुई जो बहुत ही मुझे क्षमा करें, सबसे पहले मुझे यही कहना चाहिए था कि प्रभा क्षेतान जी कोई, मैंने पहले भी बोला था
वो कोई बहुत बड़ी कोई देवी है, भारत माता है, वो मेरे साथ है, वो हमारे साथ है। प्रभा खेतान वालों ने और इनकी पूरी क्रू ने मेरे प्रति कितना संवेदनशीलता दिखाई, और मेरे प्रति संवेदनशीलता दिखाकर उन्हें भारत माता के प्रति और हम कश्मीरी हिंदुओं सनातनियों के सनातन धर्म के प्रति कितनी, मेरे पास शब्द नहीं है, और जब मैं शब्द में बोलना चाहते हैं मेरे बस एक अश्रु आता है आनंद का, खुशी का। भगवान उन्हें मोक्ष दे और आपको परम सफलता दे हर काम में, हर काम में आप इस भारत को चमकाने में लगे। ये सारा जो आपका जो श्रम है सार्थक हो, सफल हो, यही मुझे कहना था। आप ही की अपनी किताब से शामियाने विनाश में भी होते हैं और उत्सव में भी होते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन के सौजन्य से और श्वेता जी, दैनिक जागरण, श्री सीमेंट, इन सब के सहयोग से ये उत्सव, ये वाकई ही शामियाना, खैर शामियाना सही मायने में तो नहीं लेकिन उसी तरीके से जश्न का ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्षमा जी, इतने रोचक इस सत्र के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तालियां पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से सच बताऊँ तो निशब्द हो गया हम सब, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी अद्भुत आप बीती, आपके विचार, आपकी संस्कृति, इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस समाज में जो हम जी रहे हैं हम असलियत से परे हैं। खैर, प्रभा खेतान फाउंडेशन, ह्यूमेन फाउंडेशन तथा श्रीमती श्वेता अग्रवाल की ओर से मैं आप सभी अतिथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी। खासकर हमारी अतिथि श्रीमती क्षमा कौल, आपका एक एक शब्द हम जीवन पर्यंत ना भूल पाएंगे, और आगे हम आपसे मिले ना मिले हम नहीं जानते, पर आपका दिखाया हुआ मार्ग, आपकी सीख सदैव हमारे साथ रहेंगी। और उन्हीं के साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर दीप्ति तनेजा का, जिन्होंने अपनी रोचक बातचीत से, अपनी रोचक प्रश्नों से आज की शाम को इतना यादगार बनाया। हमारे प्रायोजक श्री सीमेंट, हमारी मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण, हम सभी का आभार प्रकट करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त एक बार फिर से हम आपकी सीख, आपके दिखाए हुए मार्ग, इन सब को अपने मन में बसाते हुए आपसे आज के लिए आपकी आज्ञा लेना चाहेंगे तथा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मैं करना चाहूँगी। मैं प्रिया वशिष्ठ को आगे बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और फेलिसिटेट करें अलॉन्ग विद मिस श्वेता अग्रवाल।